और फिर से अप्लाई करना होगा तो ऑनलाइन अप्लाई की व्यवस्था है, वो कर दीजिएगा। और नहीं तो पहले का अगर होगा रिकॉर्ड तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमसे मिल लीजिएगा कार्यालय में, ठीक है ना। ये दो समस्या हमारे पास है कि एक तो बिजली के लिए दिए थे दरखास्त, तो उसका मंजूरी होकर के पोल नहीं गड़ा है। अच्छा अच्छा। दूसरा समस्या है कि कर्मचारी रसीद काटने के लिए कहाँ हम लोग खोजें। जमीन का 13 में काटा है, उसके बाद कटा नहीं, सलाहकार कहते हैं आप लगाते हैं तो नया दीजिए, तो कहाँ से हम नया ला कर देंगे। उसमें किसी भी चीज में कौन पंचायत है? रामपुर। अच्छा, रामपुर पंचायत, ठीक है बाबा भाई। एक तो आप जो बोले जो अप्लाई किए हैं बिजली का, तो जो अप्लाई किए और स्वीकृत हो गया है, स्वीकृत हो गया है। नहीं सुनिए, वही बता रहे हैं ना। वो इसलिए कि बीच में लगातार 6 महीना कोरोना रह गया, 2 महीना इलेक्शन रह गया, तो 9 महीना जो है ये हम लोग कोरोना और इलेक्शन से प्रभावित हो गए। अब बिजली विभाग जिन लोगों का अप्लाई है और स्वीकृत हो गया है, वहां तक पोल गाड़ने का कार्य उनका अब बढ़ रहा है। अब आपके यहाँ भी पोल गड़ेगा। दूसरा जो आप बोले कर्मचारी रसीद नहीं काटता है, अभी 3 दिन पहले हम बात करके डीएम से, एसडीओ से और सीओ से सब कर्मचारी का तिथि तय कर दिए हैं। सारे कर्मचारी का तिथि तय कर दिए हैं कि वो अपने पंचायत में फलना दिन, कोई सोम को कोई मंगल को ऐसे बैठेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ कर्मचारी है 5 ही गो और पंचायत है 14 गो, तो कभी इसमें दिन को कभी शाम को उसमें ऐसे बैठेगा। आप सीओ से मिल लीजिएगा, सीओ नौजवान आया है, नया आया है, आप मिल लीजिएगा तो आपका रसीद कट जाएगा। क्या कौन पंचायत बोले आप? रामपुर है। अवधेश जी, अवधेश कहाँ है? रामपुर पंचायत। अवधेश कहाँ है? अवधेश यादव, किसान सलाहकार। हाँ, किसान सलाहकार है ना। ये रसीद के कारण नाम नोट कर लीजिए, इनको एक भी योजना का लाभ अगर नहीं मिला तो देख लीजिएगा आप पे कार्रवाई होगी। ये बोल रहे हैं रसीद के कारण। कौन है सलाहकार? सब लाभ दिया जाना है। रामपुर के सलाहकार हैं क्या? कहाँ है, किधर है? देखिए भाई, हम बराबर कहते हैं सलाहकार की बड़ी जिम्मेवारी है, सलाहकार की बड़ी जिम्मेवारी है। आप लोग वहां पंचायत में बैठिए, हम बीच में अब जाएंगे भी। अब जनवरी से मेरा क्षेत्र भ्रमण है, तो खाली जनते के बीच में नहीं, पंचायत भवन में भी जाएंगे, वहां भी देखेंगे कि हमारा सलाहकार बैठा हुआ है कि नहीं बैठा। पंचायत कृषि कार्यालय, पंचायत कृषि कार्यालय। हाँ, तो वो तो पंचायती भवन में नाप दिए हैं। नहीं सर, कहीं प्राइवेट भी है सर। प्राइवेट भी है। वैसे जहाँ पंचायत सरकार भवन में था उसका, तो पंचायत सरकार भवन तो अभी है नहीं, सिर्फ एक ही जगह हमारा पंचायत सरकार भवन है और बनेगा। तो खैर जहाँ प्राइवेट में दिए हुए हैं तो इनका देखिएगा रामपुर का जो है, ठीक है ना। है कि आज शुक्रवार से इसको प्रारंभ करना था, हमको अच्छा लगा कि सारे अधिकारी हैं और सारे अधिकारी आज से पूर्णिया में कम से कम ये प्रारंभ हो गया, सारे अधिकारियों के बीच में हुआ है। और अभी हम एक और कहें हैं कि आप कृषि कार्यालय में एक काउंटर बना दीजिए, उस काउंटर पर जो भी हमारा किसान आएगा, अभी हम पेपर में पढ़ रहे थे, सब हमारा लोग मांग भी कर रहा था कि जो है लोग सीधे कार्यालय में चले जाते हैं, हम लोगों को दिक्कत होती है। संबंध जितना बने उतना बढ़िया, मांग रहनी चाहिए। लोग मिलता है किसी से, फालतू बैठल है लोग, सो फुर्सत नहीं है। तो इसलिए करके जितना हमारे नजदीक आवे उतना हमको समन्वय होगा, संवाद होगा, संबंध बढ़ेगा। लेकिन एक आप काउंटर खोल दीजिए, एक स्टाफ को दे दीजिए, ताकि कोई किसान आवे तो अपनी बात को सीधे उस काउंटर पर रख सके और उसको उसका वहां से मिल सके कि आपका समाधान ऐसे होगा, तो परेशानी नहीं होगी। ये किए हैं, इसको कब कर दीजिएगा? आप चार्ज में आ गए हैं? हाँ, आ गए हैं आप, हमको जानकारी हो गई है, तो आप इसको लागू कर दीजिए 2-4 दिन में, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इसी तरह हर शुक्रवार को ब्लॉक में, अनुमंडल में और जिला में, कि आप किसान भी हैं, आप भी जाके लोगों को बताइए कि भाई ये शुक्रवार को 10:30 से 1 बजे तक हमारे अधिकारी अपने अपने कार्यालय में बैठेंगे, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन,
अभी जो हुआ अच्छा लगा क्या? अच्छा था क्या भाई अंबिका जी? तो इसी तरीके से आप भी लेकिन 2 कदम आगे चलिए, आप भी जानकारी रखिए, जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी के अभाव में हमको अनेक टेबल पर घूमना पड़ता है, समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए करके सारे किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि एक दूसरे को बताइए भी, और जानकारी लेने के लिए, समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। हमारे अधिकारी भी बुध और बृहस्पति है ना भाई, यही है ना 2 दिन, हमारे अधिकारी भी फील्ड में रहेंगे। अब घर बैठने का काम समाप्त हो गया, इसलिए समाप्त हो गया कि सबकी जिम्मेवारी है आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। तो उसमें तो दोहरा गति से चलना पड़ेगा। काम तो करवे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और गति बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए करके आपकी जितनी जिम्मेवारी है उससे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी अगर है तो हम सबों को भी जागरूक रहने की भी जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। इसी तरह आगे फिर मौका मिला, आज तो यहाँ से शुभारंभ किए थे, यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आगे जो शुक्रवार हम भी कहीं ना कहीं प्रखंड में, अनुमंडल के और जिला के इस तरह के कार्यक्रम में हम रहेंगे। और खासकर सुमन जी से, शशि जी से भी हम कहेंगे कि ऐसे जो प्रगतिशील किसान हैं, जो उन्नत किसान हैं, आप लोग भी एक ऐसा बनाइए, 10, 20, 25, 40, 50 लोगों की एक बैठक रखिए, उसमें हम विभाग को रखेंगे, हम भी रहेंगे, ताकि बैठने से ही, संवाद करने से ही कोई अच्छा सुझाव आता है और उसका सॉल्यूशन निकलता है। अभी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के किसानों से संवाद किए, 6 किसान हमारे वहां थे, 6 राज्य के। अभी हमारे 2 किसान यहाँ हैं, इसका मतलब पूरा पूर्णिया का किसान मंच पर बैठा हुआ है, पूरा पूर्णिया का किसान मंच पर है। उसी तरह 6 किसान बात किया तो देश का किसान बात किया। इसी तरह का आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी ऐसे उन्नत किसान का 25, 30, 40 का कोई एक ठो रखिए, जो कि अनुभवी है अपने क्षेत्र में, वो अपने अनुभव का लाभ दूसरे को दे सकते हैं, हमारे विभाग को भी दे सकते हैं। तो वैसे का रखिए। तो उसके साथ एक तिथि नए साल में कोई तय कीजिएगा, तो हम भी रहेंगे, विभाग के लोगों को भी रखेंगे, और आगे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कृषि क्षेत्र को बढ़ावेंगे, जिससे कि बिहार हमारा बढ़ेगा।